एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आज हम सीखेंगे यूज ऑफ हैव और हैज। पहले इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि हैव और हैज कहाँ प्रयोग होंगे। पहला एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मेरे पास एक मार्कर है, मेरे पास एक कैलकुलेटर है, मेरे पास एक स्केल है, मेरे पास एक हाइलाइटर है। आपने ये जितने भी शब्द, जितने भी वाक्य सुने होंगे, इन सभी में पास का प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो हैव और हैज का प्रयोग जिस सेंटेंस में पास आता है वहां पे किया जाता है। अब आइए देख लेते हैं इसको थोड़ा डिटेल में। पहले इसकी पहचान देख लेते हैं, जैसा कि मैंने आपको अभी समझाया। पहला एग्जाम्पल है, मेरे पास पेन है, हमारे पास घर है। तो इन दोनों एग्जाम्पल में आप देखेंगे कि पास आया है। ठीक, तो जहां पे भी सेंटेंस के बीच में पास आ जाएगा वहां पे हम हैव और हैज का प्रयोग करेंगे। अब बात ये आती है कि हैव का प्रयोग कहाँ किया जाएगा और हैज का प्रयोग कहाँ किया जाएगा। ठीक, तो हैज का प्रयोग देख लीजिए। हैज का प्रयोग एक वचन के साथ किया गया है, यानी सिंगुलर पर्सन के साथ। जैसे ही, शी, इट, नेम एटसेट्रा। ठीक है, और हैव का प्रयोग बहुवचन के साथ, यानी प्लूरल नंबर के साथ। प्लूरल नंबर क्या होते हैं? यू, वी, दे, आई। ठीक, तो यू, वी, दे, आई के साथ हम हैव का प्रयोग करेंगे और ही, शी, इट, नेम के साथ हम हैज का प्रयोग करेंगे। ठीक है, आइए एग्जाम्पल लेते हैं, सेंटेंस बनाना सीखते हैं कि इसकी सेंटेंस कैसे बनेंगे। सबसे पहले आपको कुछ वर्ड की इंग्लिश जाननी होगी, क्योंकि इस सेंटेंस में जो वर्ड आएंगे उसकी इंग्लिश आपको थोड़ा पता होना चाहिए। जैसे आ जाएगा मेरे, मेरे की इंग्लिश क्या होगी? आई। उसके की इंग्लिश, उसके लड़की भी हो सकती है, लड़का भी हो सकता है, तो ही या शी। ठीक, तुम्हारे, तुम्हारी की इंग्लिश यू, गे, उनके की इंग्लिश दे, हमारे, हमारे की इंग्लिश वी। ठीक, अब मान लीजिए पहला एग्जाम्पल जो मैंने लिखा है इसकी इंग्लिश बनानी है, तो इसकी इंग्लिश कैसे बनेगी? मेरे पास पेन है, तो मेरे, मेरे की इंग्लिश मैंने बताया कि आई आएगी, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? आई। और आई के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे? ये प्लूरल नंबर होता है, इसलिए हम किसका प्रयोग करेंगे? हैव का। तो यहाँ पे लिखेंगे आई हैव। और क्या है इसके पास? पेन है, आई हैव ए पेन, और आखिरी में फुल स्टॉप। अब दूसरा एग्जाम्पल देखिए, हमारे पास घर है, हमारी इंग्लिश क्या होती है? वी। तो पहले क्या लिखेंगे? वी, और वी के साथ किसका प्रयोग करेंगे? हैव का, क्योंकि ये क्या होता है? प्लूरल नंबर। तो वी हैव ए हाउस। इसकी इंग्लिश या ट्रांसलेशन ये हो जाएगी, और आखिरी में फुल स्टॉप। अब नीचे और एग्जाम्पल मैंने लिखे हैं, इसकी इंग्लिश या ट्रांसलेशन बनाना सीख लेते हैं। उसके पास घड़ी है, तो उसके मैंने बताया उत्तर लड़की भी हो सकती है, तो उसके लिए ही या शी कुछ भी लगा सकते हैं। ही के साथ इसका प्रयोग करेंगे। ही चूंकि सिंगुलर पर्सन होता है, एक वचन होता है, इसलिए हम इसके साथ हैज का प्रयोग करेंगे। तो ही हैज ए, उसके पास क्या है? ही हैज ए घड़ी। घड़ी की इंग्लिश क्या होती है? वॉच। तो वॉच लिख देंगे, ही हैज ए वॉच, और आखिरी में फुल स्टॉप। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, तुम्हारे पास कॉपी है, तुम्हारी इंग्लिश क्या होती है? यू। तो पहले क्या लिखा जाएगा? यू। यू क्या होता है? प्लूरल नंबर होता है, उसके साथ हम हैव का प्रयोग करते हैं। तो यू हैव ए कॉपी की कॉपी, यू हैव ए कॉपी। और उनके पास कार है, उनकी इंग्लिश क्या होती है? देखिए लिखी है मैंने, दे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा?
दे, दे आ गया। और दे के साथ किसका प्रयोग करते हैं? हैव का। दे हैव, दे हैव, उनके पास क्या चीज है? कार। दे हैव ए कार, आखिरी में फुल स्टॉप। और आखिरी वाला देखिए, अजय के पास पेंसिल। पहले अजय लिखेंगे, अजय नाम है। नाम क्या होता है? एक वचन होता है, सिंगुलर पर्सन होता है, उसके साथ हम हैज का प्रयोग करते हैं। तो क्या लगा देंगे यहाँ पे? हैज। अजय हैज ए पेंसिल। आखिरी में फुल स्टॉप। तो देखा हमने कि यूज ऑफ हैव और हैज कितना इजी है। आई थिंक आप सभी को समझ में आ गया होगा। और अगर कोई डाउट हो तो आप एक बार वीडियो को दोबारा से देखिएगा। अगर आप एक दो बार वीडियो को देखेंगे तो आपको सब क्लियर हो जाएगा। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए